हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइस्कोल सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वडोदरा गुजरात। इस वीडियो के अंदर हम जो लेंसर का वाल रहता है जो मशीन में लगा हुआ रहता है, जैसे कि आप 6+2 का 8+2 का मशीन यूज कर रहे हो तो ये आपका वाल 6+2 में 6 पीस लगा हुआ रहता है कि कई मरतबा इस वाल के अंदर कचरा वगैरह आ जाता है, इसको सर्विस करने की जरूरत पड़ती है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि वाल को किस तरह से सर्विस करना है, कैसे इसको वॉश करना है और कैसे वापस मशीन में लगाना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे इसी तरह की टेक्निकली वीडियो और नए नए प्रोडक्ट्स की वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइस्कोल सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वडोदरा गुजरात। अगर आप आइस्कोल सोडा मशीन का मशीन यूज कर रहे हो और कितनी बार ये जो नल लगा हुआ रहता है मशीन के अंदर, इसमें कितनी बार जो है सर्विस करना पड़ता है, किसी बार बारीक सा कचरा आने के लिए यहाँ से जो है लिक्विड कंटिन्यू ऑन रहता है और नल में कचरा आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कचरा आने की जो वजह है, बारीक सा अगर स्मॉल पार्टिकल भी अगर नल के अंदर आएगा तो नल को आपको सर्विस करने की जरूरत रहेगी। इसकी मेन वजह ये है क्योंकि आप जो लिक्विड बना रहे हो उसको अच्छी तरह का अगर आप छान के अंदर डालते हो कंटेनर में तो नल सर्विस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ने की। अगर सर्विस करने की जरूरत पड़ी है, अगर आपका बारीक सा कोई पार्टिकल आ गया है और नल आपका यहाँ से लीकेज हो रहा है, तो इस नल को सर्विस किस तरह से करना है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर इस नल के अंदर कितनी बार जो स्मॉल पार्टिकल कचरा आने की वजह से कितनी बार आपका स्वीटनेस नहीं आ रहा है, कितनी बार सोडा नहीं आ रहा है, या फिर कितनी बार ऐसा होता है कि यहाँ से जो कंटिन्यू सोडा या सिरप आप नल ऑपरेट नहीं कर रहे हो और तो भी गिर रहा है, तो इस नल को आपको सर्विस करना पड़ेगा। सर्विस करने का प्रोसेस सिर्फ 10 to 15 मिनट्स का है, उसमें आपका पूरा जो नल है अच्छी तरह से वर्क करेगा। आइए हम आपको बताते हैं कि इस नल को पहले तो आपको खोलना कैसे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से जो इसका कवर है, इस कवर को, ये जो मशीन है इस तरह से नल में लगी हुई रहती है। ठीक है, यहाँ से कवर को आपको ये ऑफ करना है। ये देखिए कवर निकल गया फ्रेंड्स। आपको जो स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, स्क्रू ड्राइवर को लेके यहाँ से आपको जो स्क्रू ढीला करना है। ये जैसे ही आप ये स्क्रू ढीला करोगे, ये जो आपका ऊपर का कवर है निकल जाएगा फ्रेंड। देखिए ये कवर आपका निकल गया। ये जो स्क्रू है इसका सपोर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, बिल ये जो भाग है ये देख रहे हो, ये दो भाग में ये पूरा मशीन है। ये जो वाला हिस्सा है इसको बेस बोलते हैं। ये मशीन के अंदर लगा हुआ रहता है। आपको सिर्फ है यहाँ से जो इसका सप्लाई है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से सप्लाई है, आप देख सकते हो। इस सप्लाई को आपको आप इस तरह से करोगे, ये पोजीशन में ऑफ है, और अगर इसकी पोजीशन इस तरह से रहेगी, जैसे कि ये जो आपका ये जो नल, ये जो पोजीशन इस तरह से रहेगी स्ट्रेट, तो सप्लाई ऑफ होगा। आपको पहले तो लिक्विड और सोडा का सप्लाई आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ऑफ कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको जो ये पिन निकालनी है, ये पिन निकालने के लिए आपको इस तरह से, देखिए अगर इस तरह से नहीं, जैसे कि आप ये कवर और ये ऊपर का जो ढक्कन है निकाल दोगे, उसके बाद आपका जो मशीन है, आपका जो नल है इस तरह से मशीन में लगा हुआ रहेगा। सबसे पहले आपको ये जो दो वाल है, इसका जो लाइन है इसको बंद करना है फ्रेंड। जैसे कि इसको हमने इस तरह से कर लिया और इसको हमने इस तरह से बंद कर लिया। ये जो है प्लेन सोडा का है, ये जो लिक्विड है, इसको बंद करोगे तभी ये पिन निकलेगा, इसके सिवाय पिन निकलेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोनों का सप्लाई पीछे से बंद हो चुका है। अब ये जो भाग है ये मशीन में लगा हुआ है और ये आपको हाथ में लेना है नल को। ठीक है फ्रेंड्स, और अब इसको खोलने के लिए आपको इस तरह से स्क्रू ड्राइवर को डाल के इस तरह से पिन को आपको ऊपर कर लेनी है। ठीक है, पिन ऊपर हो गया। अब आपको जो है ये जो भाग है ये मशीन में लगा हुआ रहेगा और ये जो आपका हाथ में आ गया, देखिए ये भाग जो आपका मशीन में ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे 4 स्क्रू लगे हुए रहेंगे। ये आप सप्लाई ऑफ करोगे मतलब आपका सोडा और सिरप आना बंद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसको हम साइड पे रखते हैं। अब ये जो नल है आपका पूरा हाथ में आ चुका है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको यूं घुमा के आपको निकाल लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, और अंदर का ये जो पार्ट है इसको भी निकाल लेना है। फिर सबसे पहले आपको यहाँ जो है जैसे कि अभी ये नल आपके हाथ में आ चुका है, सबसे पहले इसका जो कैप है वो आपको घुमा के निकालना है। ठीक है, फिर ये अंदर का फ्लावर रहता है, इसको भी निकाल लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपको प्लस के स्क्रू ड्राइवर से ये 6 जो है आपको स्क्रू खोल लेना है। देखिए इस तरह से आपको जो स्क्रू खोलने हैं, जरा गौर कीजिएगा। इसके बाद जो प्रोसेस है वो मेन है। और सबसे पहली बात आपको ये गौर करना है कि इसमें एक भी स्क्रू आपको खोना नहीं चाहिए, नहीं तो नल का फिटिंग पहले के जैसा नहीं आएगा।
देखिए 4 वाले जो बड़े वाले जो स्क्रू है वो यहाँ पे लगते हैं फ्रेंड्स, ये गौर कीजिएगा। और यहाँ पे पीछे जो है वो छोटे वाले स्क्रू लगते हैं। देखिए छोटे वाले स्क्रू यहाँ पे पीछे लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे कि देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको ये पेडलम, इसको पेडलम कहते हैं, और इसके नीचे ये स्प्रिंग आता है। अब जैसे मैं ये ऑब्जेक्ट को खोलूंगा, ठीक है फ्रेंड, जैसे कि स्प्रिंग नहीं गिरनी चाहिए, ये भी मेन चीज है, इसके बिना आपका वाल ऑपरेट नहीं होगा। अब ये पाइप को आप अच्छी तरह से साइड पे रख दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्प्रिंग जो है यहाँ पे लगती है, ये देख रहे हो आप सर्कल, यहाँ पे सर्कल देख रहे हो, इस तरह से लगती है। ठीक है, ये मैं आपको फिटिंग के जगह पे मैं आपको बताऊंगा इसको फिटिंग किस तरह से। अब जैसे कि ये आपका जो बेस नीचे का जो प्लेट है ये निकल चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको जो है यहाँ से 2 स्क्रू खोलने हैं, जैसे कि देख सकते हो। जैसे कि हमने ये जो 2 स्क्रू है वो पूरा अच्छी तरह से निकाल दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये निकालने के बाद हमें जो है ये वाला जो पार्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए ये नल पूरा ओपन हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये पार्ट को आपका जो बारीक सा स्मॉल पार्टिकल कचरा है वो आपका यहाँ पे आएगा। देखिए नल, ये जो आपको होल दिख रहा है, और ये जो आपका ये जो पेडलम है, यहाँ से सोडा का फोर्स रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब फोर्स रहने के बाद ये होल और रबर के बीच में जगह नहीं रहती। जैसे आप वाल ऑपरेट करते हो, ये पेडलम इस तरह से ओपन होता है और आपका सोडा आगे बढ़ता है। पर इसको अगर अगर समझ लीजिए, ये होल और ये रबर के बीच में अगर आपका जो हेयर रहता है, ह्यूमन हेयर, उसके हिसाब से बाल के बराबर भी आया तो वो लीकेज होगा। तो आपको ये चीज निकाल के आपको पूरी अच्छी तरह से वॉश कर देनी है। जैसे कि 2 पेडलम है, आपको ध्यान रखना है, सोडा का पेडलम अलग रहता है, सिरप का पेडलम अलग रहता है। और पेडलम अगर आपने वॉश कर लिया, ये वॉश करना है, ये वॉश करना है, ये वॉश करना है, अच्छी तरह से वॉश करोगे ना फ्रेंड, फिर आपको पेडलम बिठाने के वक्त, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका आकार ले चुका है, ये जो सर्कल है इसका आकार ले चुका है। अच्छी तरह से आपको रखना है। और ये जो गैप दिख रही है आपको, ये वाली गैप, ये गैप के अंदर इसका पेडलम का ये जो आपको ये एसएस का पार्ट है, स्टेनलेस स्टील का, ये आना चाहिए, तभी पेडलम आपका ऑपरेट होगा। देखिए अगर आप इस तरह से करोगे तो पेडलम ऑपरेट नहीं होगा और आपको लीकेज होगा। ये जैसे कि ये अच्छी तरह से हमने वापस इसको फिट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पेडलम ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, अब ये अच्छी तरह से फिट करने के बाद, ये अच्छी तरह से हमने फिट कर दिया। ठीक है, देखिए ये जो हमने वॉश वॉश करके अच्छी तरह से आपको यहाँ पे फिट कर देना, और पेडलम ऑपरेट होना है वो आपको देखना है। आपका पेडलम एक थोड़ा कन्फ्यूज़न बताना चाहूँगा चालू वीडियो में। जैसे कि आप पेडलम आप इसको वॉश करते हो तो ध्यान रहे कि जो पेडलम जिसमें से निकाला हुआ है उसमें ही लगाएँ, क्योंकि सिरप का और सोडा का पेडलम दोनों अलग-अलग होता है। एक दूसरे में मिक्स कर दोगे तो भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसका ख़ास ध्यान रखिएगा, ना पेडलम को आसानी के साथ एकदम सॉफ्ट से आपको इसको वॉश करना है, नहीं कि आप इसमें स्क्रब वग़ैरह, कूचा वग़ैरह मार के इसमें से मैल-मिट्टी निकालना चाहो। आराम से वॉश करिए, सॉफ्टली वॉश करिए इसको और अच्छे से वॉश करिए, जिसके द्वारा आपको वाल भी सेफ रहे, आपका पेडलम भी सेफ रहे और आपका अच्छे से वॉशिंग हो जाए। अब आगे सर आपको बताएँगे। तो जैसे कि ये आपको सर ने समझाया कि पेडलम किस तरह से आपको वॉश करना है। ठीक है फ्रेंड्स, पेडलम आपने जैसे वॉश कर लिया, उसके बाद ये जो पार्ट है इसको आपको वापस मशीन में लगाना है। मशीन में लगाने के लिए सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि ये जो होती है ये ऑपरेटिंग है इसका। अगर ये ऑपरेट, अगर ये नीचे चले जाएगा तो ये ऑपरेट नहीं होगा। आपको जो ये पेडलम है, देखिए ये जो है इसका ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेट करता है। आपका पूरा जो पेडलम है, इसको ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये ऑपरेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ये पार्ट के ऊपर अपना जो ये पेडलम आना चाहिए। अब जैसे कि आप देख सकते हो, इस पेडलम को फिट करने के लिए हमको इस तरह से, जैसे कि आपने देखा, इस तरह से आपको जो है ये बिठा देना है। अब ये बिठाने के बाद आपको जो है देखना है, पेडलम आपको देखिए, ये पेडलम ऑपरेट हो रहा है और ये वाला पेडलम भी अपना ऑपरेट हो रहा है, मतलब दोनों पेडलम अच्छी तरह से लगे। और ये पेडलम के नीचे ये वाला पार्ट आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी ये मैं पार्ट ऑफ पकड़, अब जैसे कि ये पार्ट ऑपरेट करूंगा मैं, ये वाला पार्ट, तो पेडलम ऑपरेट होगा। देखिए पेडलम नीचे होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे आपने रख दिया है। अब आपको इस वाले पार्ट को पकड़ के आपको यहाँ पे दोनों स्क्रू फिट कर देने हैं। ये पहले स्क्रू ओपन किया था ना। हाँ, यही वाले स्क्रू को अपनों ने ओपन किया था, अब वापस इसको फिट कर देना है। फिट करने के टाइम पे आपको नीचे वाला पार्ट कस के पकड़ना है, जिससे वो पेडलम का सेटिंग हिले नहीं। अब जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैं स्क्रू फिट कर रहा हूँ, ठीक है। कस के इसको अच्छी तरह से आपको जो है फिट कर देना है। देख सकते हो ये अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से अब ये फिटिंग हो चुका है। अब फ्रेंड्स, ये जो हमने आपको बताया कि ये जो आपका हमने पेडलम को साफ किया, अच्छी तरह सर्विस किया, ये प्रॉब्लम आपका, अगर समझ लीजिए नीचे से आपका कंटिन्यू लिक्विड या सोडा ऑन रह रहा है, आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो और फिर भी बूंद बूंद या फिर क्वांटिटी में ऑटोमेटिक गिर रहा है, तो उस प्रॉब्लम के लिए आपको ये पेडलम को ओपन करना है। और कभी कितनी बार क्या होता है कि इस वाल्व के अंदर कचरा जमा होता है, इससे जैसे कि आप छन्नी वगैरह से डालते नहीं और यहाँ पे जो लिक्विड में है, जिससे ऑटोमेटिक लिक्विड कम आता है। आप यहाँ से लिक्विड तो अच्छी तरह से आप सेटिंग करते हो, पर आपका लिक्विड सोडा के गिलास में कम आता है, जिससे स्वीटनेस कम आता है, कस्टमर का कम रहता है। तो उसके लिए आपको यहाँ से खोलना है वाल को। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख सकते हो 5 स्क्रू, पहले तो आपको ये साइड के आपको 4 स्क्रू खोल लेने हैं। देखिए इसके पूरे स्क्रू स्मॉल वाले रह गए, स्क्रू मिक्स ना हो, ये आपको पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जो पार्ट जहां से निकाला वहीं पे आपको फिटिंग करना है वापस। ये दूसरा, और जैसे कि आप देख सकते हो 4 स्क्रू खुल चुके हैं। सेंटर वाला स्क्रू अपना जो लीड है, इसका ढक्कन, इसका फिटिंग के लिए रहता है, ये भी आपको खोल देना है अच्छी तरह से। ये सब खोलने के बाद फिर ये प्लेट है, इंडिकेशन प्लेट कहते हैं इसको, आपका सिरप और वाटर का इंडिकेशन करना है, इसको साइड पे लेना है। फिर ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो, ये सिरप वाला पार्ट है, इसको इस तरह से आपको बाहर निकाल लेना है। देखिए ये वाला पार्ट हाथ में आ चुका है। अब अंदर जैसे कि आप देख सकते हो, अंदर आप देख सकते हो इस तरह से स्प्रिंग रहता है, और देख सकते हो बारीक सा होल है अंदर। देखिए आप गौर कीजिए, अंदर ये स्प्रिंग इस तरह से जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप स्प्रिंग को निकालोगे अच्छी तरह से, देखिए यहाँ पे ये अंदर एक सिरामिक का ये हमारा लेवल कंट्रोलिंग निकलेगा, इसमें आप देख सकते हो बारीक सा होल। अगर इस होल के अंदर कचरा बचरा जमा हो गया और ये होल अगर छोटा हो जाता है, तो आपका लिक्विड का क्वांटिटी आगे से कम आएगा, जिस वजह से क्या है कि आप कस्टमर कंप्लेंट करेगा, सर मशीन में बराबर आपका ऑरेंज का टेस्ट नहीं आ रहा है। आपको इस तरह से खोल के आपको सर्विस कर लेना है। ये वाला खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर प्लेन सोडा है, ज्यादातर जो आपका जो कचरा है वो लिक्विड में आने की संभावना रहती है। अगर वो भी आप अच्छी तरह से छान के अगर करोगे तो उसकी भी संभावना नहीं रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे कि ये करने के बाद वापस इसको साफ करके पानी से अच्छी तरह से वॉश करके इसको वापस अंदर डाल देना है। और एक ध्यान करना है, ये जो है ये सिरामिक का बना हुआ रहता है, ये अगर गिर जाएगा तो इसका टूटने के चांस रहता है। अच्छी तरह से एकदम केयरफुली इसको आपको वॉश करना है, और फिर जैसे कि आप देख सकते हो इसको हमने वापस अंदर डाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये खास करके स्प्रिंग अगर आपकी खो जाएगी तो आपका लिक्विड जो है कंट्रोल नहीं करेगा वाल्व। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको आपको अंदर डाल देना है, जैसे कि देख सकते हो। अब ये पार्ट को हमने अच्छी तरह से अंदर डाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये फिटिंग जैसे कि हमने खोला था उस हिसाब से हो चुका है। अब ये जो स्क्रू है इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे। सेंटर से आपका ग्रिप पकड़ा जाएगा। क्या बोल रहे हैं सर? जल्दी सर मैं यहाँ पे आपको शेयर कर देती हूँ।
जैसे आपका कॉल कट होता है सर, मैं आप भरते हुए जो वीडियोस हैं वो भी यहाँ पे आपको शेयर कर देती हूँ सर। आपको कितनी कैपेसिटी मैं जैसे कि आप आपको देख कौन सकते हो, अब हमें जो है ये स्क्रू को फिटिंग सर करना ऐसे है। नहीं होता है, मिनिमम आप यहाँ पे 3000 कैपेसिटी वाला ले देख सकते हैं फ्रेंड्स, सर अभी इसको पूरा अच्छे से फिट कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आपका कोई वाल्व वगैरह ख़राब हो गया हो, जो बिल्कुल ही नहीं चल रहा, तो आप हमारी कंपनी के पास से नया वाल्व भी परचेस कर सकते हैं। नए वाल्व भी फ्रेंड्स आप परचेस कर सकते हो। परचेस करने के लिए वडोदरा, गुजरात, आइस आइस कोल्ड सोडा मशीन, नंबर है 9904401380। फ्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी भी हो जाएगा। डिलीवरी चार्जेस और जीएसटी एक्स्ट्रा रहेगा। फ्रेंड्स आप एक नंग चाहो या 1000 नंग चाहो, आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो, अच्छी तरह से वापस हमने इसको जैसा था इस तरह से हमने इसको पूरा अच्छी तरह से इसको हमने फिटिंग कर दिया है। फ्रेंड्स एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि स्क्रू का फिटिंग के ऊपर ये पूरा ये आपका वाल चलता है। अगर ये आपने लूज रख दिया तो ये प्लेट बाहर आ जाएगी और आपका चालू के अंदर आपका जो वाल है वो बंद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अच्छी तरह से फिटिंग हो चुका है मजबूती से। अब आपको जो ये लीवर है इसको पीछे पकड़ना है, और जैसे कि हमने पहले भी आपको गौर किया था कि ये स्प्रिंग नहीं गिरना चाहिए, स्प्रिंग के ऊपर पूरा वाल ऑपरेट होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, अब हमने ये जो प्लेट देखी, अभी ये स्प्रिंग गिर चुका है। स्प्रिंग का मेन ध्यान रखना है, स्प्रिंग बिना आपका वाल ऑपरेट नहीं होगा। अभी जैसे कि हमने इसको इस तरह से अंदर डाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आप पोजीशन देख सकते हो, ये जो स्प्रिंग है वो बिल्कुल जो इसका पेडलम होता है बिल्कुल उसके नीचे आना चाहिए। देखिए पोजीशन देख लीजिए आप। ठीक है, ये पोजीशन रहता है इसका। अगर इस तरह से आप फिटिंग करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि हमने पहले खोला था, पहले आपको जो ये इसका ऑपरेटिंग आएगा, उसके बाद पेडलम आएगा, उसके बाद स्प्रिंग आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो है हमने हाथ में ले लिया। अब हम जो है इसके सभी स्क्रू जो है फिट कर लेंगे। अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से फिटिंग हो जाएगा अभी पूरा नल आपका। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमने पूरी अच्छी तरह से इसको हमने जो है फिटिंग कर दिया है। आप देख सकते हो ये पूरा, देखिए यहाँ पे थोड़ी भी गैप नहीं है, पूरा अच्छी तरह से फिटिंग हो गया है। अब जो फ्लावर है इसको वापस अंदर डाल देना है। और एक बार गौर कीजिएगा, एक महीने में एक बार आपको, एक महीने में 1 से 2 बार आपको इसको भी वॉश कर दी। इसमें देख सकते हो बारीक बारीक होल है। अगर ये होल भी अगर आपके किसी वजह से, कचरे वजह से अगर ये होल भी अगर आपके फिलअप हो जाते तो भी आपका नीचे से प्रेशर जो है कम हो जाएगा। वापस इस तरह से लगा के ये जो कैप है इसको डाल के घुमा देना है। आपका वाल अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से पूरा वाल सर्विस हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर इसके बाद अभी ये बेस है। जैसे कि फ्रेंड्स इसमें कई मर्तबा क्या होता है कि आप हमेशा बटन को प्रेस करते हो और आपका लिक्विड नहीं आता। कई मर्तबा ये जो कनेक्शन दिखता है आपको रेड कलर में, या आगे ये कनेक्शन सर जो बता रहे हैं, और जो रेड कनेक्शन लूज हो जाते हैं उसके मर्तबा भी, अगर वो लूज हो जाते हैं तब भी लिक्विड नहीं आता है या वाल ऑपरेट नहीं होता है, तो उसका मेन ध्यान रखना है आपको। और दूसरी बात, अगर आपका कोई रीजन से आपका कॉइल ही जल गया है जिसमें आपको वाल ऑपरेट नहीं आता, तो आपको नया वाल लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी सर आपको पैक करके बताएंगे। पैक करने के टाइम पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो पिन है वो पिन हमेशा ऊपर होना चाहिए। ये पिन नीचे होगा तो आपका बेस खराब हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आपको सर ने समझाया, अगर आप नल निकालोगे तब यहाँ से मशीन में से कनेक्शन आ रहा होगा। मेल फीमेल का सॉकेट को आपको अलग कर लेना है और अच्छी तरीके से इसको पिन अप करना है, जिससे मशीन को करंट अच्छी तरह से मिले। और कई मरतबा ये जो पिन है ये लूज होता है, उस वजह से भी आपका वाल ऑपरेट नहीं होता। तो ये सब चीज का ध्यान रखना है जिससे आपका वाल अच्छी तरह से चले। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये पार्ट अपना मशीन में लगा हुआ है, ये पिन यहाँ पे ऊपर होना चाहिए। देखिए पिन यहाँ पे ऊपर होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से अंदर डाल के फिटिंग हो गया फ्रेंड, इसको आपको अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। अगर आपका फिटिंग बढ़िया होगा और प्रेस आप अच्छी तरह से करोगे तो ये आपका ये बैठेगा। देखिए ये आप जैसे कि देख सकते हो ये अच्छी तरह से बैठ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब आपका वाल फिट हो चुका है, आप खींचोगे तो भी नहीं निकलेगा। फिर उसके बाद आपको जो है ये जो सप्लाई है, आप देख सकते हो इस तरह से खोल लेना है। ये आपने एक सप्लाई खोला, दूसरा सप्लाई खोला। उसके बाद आपको ये कैप है इस तरह से आपको बिठा देना है।
ये इस तरह से आपको इसका जो कवर का फिटिंग है ये आ गया है, और इस तरह से आपको आगे का ये जो ढक्कन है इसको बंद कर देना है। देखिए ये पूरा वाल आपका सर्विस हो गया, जैसे कि पहले तरह से था इस तरह से हो चुका है। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको वीडियो को आप देखें। अगर ये तकलीफ अगर आपको कोई भी टाइम पे आती है, आप अपने हाथ से इस वाल को खोल के अच्छी तरह से सर्विस कर सकते हो, जिससे आपका जो है मशीन बंद ना हो। अगर कोई भी बारीक सी प्रॉब्लम आती है, इस वीडियो को आप देखोगे आपको पता चलेगा। और अगर आपके वाल के अंदर ज्यादा कुछ तकलीफ है तो आप ये वाल कंपनी में भी भेज सकते हैं। अगर वाल में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको वाल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी तरह से आप ये वाल यूज कीजिए, और आपका जो लिक्विड है वो हमेशा छान के भरिए, जिससे ये सर्विस करने की कभी भी नौबत ही ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह का अलग अलग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले। थैंक यू।